चलिए, हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे अभी जेल का चक्कर जो काट रहे हैं वो राजपाल यादव, उनके बारे में, है ना। हालांकि देखा जाए तो वो सभी को हंसाते फिरते हैं फिल्मों में अपने अभिनय के माध्यम से, लेकिन ऐसा ग्रहों ने क्या चाल चला कि सबको हंसाने वाले अभिनेता को जेल के चक्कर काटने लगे, जो कि बिल्कुल हमारे समझ से परे है। तो देखते हैं कि क्या इनके चार्ट में भी कुछ ऐसे योग बन रहे हैं। देखिए, तन भाव जिससे इनकी पर्सनैलिटी, इनकी सोच झलकती है, उसमें 4 नंबर चंद्रमा ये घर है, और चंद्रमा के घर में केतु बैठा हुआ है ना। चंद्रमा एक्चुअली करता ही क्या है कि इसका बेसिक नेचर क्या होता है, ये ममत्व मतलब बड़ा केयरिंग नेचर का होता है ना। और केतु इस घर में बैठा है, और केतु किसी के बाधे नहीं बचता है, वो परे रहता है। तो इनका तन भाव ही कहीं ना कहीं से थोड़ा सा डेंट मारता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। धन भाव में 5 नंबर जो लिखा हुआ है सूर्य का है। सूर्य कहाँ बैठा है? भाग्य भाव में बैठा है। अच्छा है, पैसा रुपया रहेगा। मतलब ये जो जेल गए हैं, ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसे नहीं हैं या पूरे तरीके से इंसॉल्वेंट कंगाल हो गए हैं। ये तो यहाँ पे कोई वजह दिखती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि पैसे के मामले में ठीक ठाक चीज़ें दिख रही हैं। तीसरा भाव जो कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का है, 6 नंबर है, बुध का है, और बुध बैठा है भाग्य के भाव में, मतलब गुरु के घर में बैठा है। तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी इनके पास भयंकर है। इतना बड़ा लोन लेना और इसके बाद तिहाड़ जेल में सीधे जाके अपने आप को कह देना सरेंडर कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, ये साहस का ही काम है। तो साहस का भी भाव अगर देखा जाए तो ये भी इस हिसाब से मजबूत दिख रहा है। देखते हैं डेंट कहाँ पे है। अब देखना है चौथा सुख भाव। सुख भाव 7 नंबर, और 7 नंबर का स्वामी शुक्र है, और शुक्र बैठा है राहु के साथ। तो कहीं ना कहीं सुख में ये आग लगाएगा ही। और चंद्रमा बैठा है तो इनकी राशि भी तुला हो गई। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मन बड़ा इधर उधर विचलित रहेगा, सुख कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब रहेगा। पंचम भाव ज्ञान का भाव देखा जाए तो 8 नंबर है ना। मंगल के घर में गुरु बैठा है। ठीक है, वैसे गुरु कंफर्टेबल रहता है राजा के साथ या रानी के साथ, है ना। और ये बैठा है मंगल के घर में, मतलब सेनापति जो होता है उसके घर में बैठा है। और कमांडर नहीं पसंद करता है गुरु को। रीज़न क्या है इसका? रीज़न ये है कि वो जानता है कि जो राजा है ना, जो गुरु है ना, वो राजा या रानी को सपोर्ट करता है, मेरे सपोर्ट में उतना नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी प्रॉब्लम देता है ना। इसी वजह से कभी कभी आप देखेंगे अपने बात को लेके ये कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं। आप देखेंगे छठा घर 9वां नंबर। 9 नंबर मतलब गुरु का नंबर है, और गुरु के घर में बैठा कौन है? मंगल बैठा है। मंगल के घर में गुरु और गुरु के घर में मंगल। अच्छा कोऑर्डिनेशन है। मतलब अब देखिए 5वां और छठा दोनों भाव का जो दोस्त था वो चला गया। लेकिन ये शादी वाले घर में कैसा? 10 नंबर शनि के घर में बैठा कौन है? शुक्र बैठा है और राहु बैठा है। तो शनि के घर में जब भी शुक्र बैठेगा, शुक्र का मतलब लग्जरी, मतलब अय्याशी, और ये शनि को बिल्कुल पसंद नहीं है। बस यही वाला जो फैक्टर है ये इनको जेल योग बनाएगा, क्योंकि सैटर्न बैठा कहाँ है? कर्म भाव में। तो वो कहेगा भैया कि तुम अय्याशी कर लो, खूब मौज मस्ती कर लो, लेकिन कर्म भाव में हम ही बैठे हैं, जैसे ही आओगे वैसे तुमको जेल का हवा खिलाएंगे। तो यहाँ से इनके ये योग बनते हैं जेल के। देखते हैं रहस्यों का भाव 11 नंबर शनि। वहाँ से भी देखिए कोई ना कोई, इसमें भी कोई ना कोई रहस्य है, कोई ना कोई साजिश हो सकती है। अगर देखा जाए भाग्य भाव में, भाग्य अच्छा है। गुरु के घर में सूर्य और मरकरी बैठा है, जो कि बुद्धादित्य राजयोग भी बना रहा है। ठीक है, बढ़िया है। मैंने कर्म भाव बता ही दिया था, सैटर्न है। तो कहीं ना कहीं आप अय्याशी करेंगे तो इसका आपको मार पड़ेगा ही पड़ेगा। लाभ भाव का स्वामी शुक्र है, और शुक्र राहु के साथ बैठा है। प्रॉफिट के चक्कर में ये भी गोल मटोल कराएगा, मतलब यहाँ से भी जेल जाने के योग बन जाएंगे। अब देखिए 12वां भाव जो मोक्ष का भाव है, बुध है, और बुध बैठा है भाग्य भाव में। मतलब एट लास्ट आप मोक्ष को अचीव करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। तो ये थी हमारे राजपाल यादव भैया की कहानी। बाकी आगे किसी और की कहानी अगर आपको सुनना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो के बारे में भी अपना कमेंट लिखिएगा। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। हर हर महादेव।